गहरी बातें। आज कहीं ना कहीं हर इंसान परेशान है, चाहे उसकी वजह पैसे हो, नौकरी हो या अन्य कोई कारण, पर है तो परेशान ही। आखिर कब तक ये परेशानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? कब तक जीवन को जीने की बजाय काटते रहेंगे? इसकी वजह है टूटते परिवार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। आज हमारे समाज में परिवार बिखर रहे हैं और पारिवारिक शांति कहीं खो सी गई है। इसका प्रमुख कारण परिवार के सदस्यों का आपसी व्यवहार है। यदि परिवार के सदस्य कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखें तो अपने परिवार में सुकून, शांति व प्रसन्नता की बाहर ला सकते हैं। बाहर की अशांति इंसान को इतना परेशान नहीं करती जितनी उसकी मन की अशांति करती है। आखिर हर कार्य करने में शरीर के साथ साथ मन का होना भी तो ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि पेड़ कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी जड़ें कमज़ोर है तो उसका आकार मायने नहीं रखता। इसी तरह अगर इंसान के घर परिवार में शांति है तो उसके भीतर मन में भी शांति होगी। प्यार और सहयोग से भरा पूरा परिवार ही इस धरती का स्वर्ग है। अक्सर परिवारों में ये देखा जाता है कि परिवार के सदस्य घर परिवार के सदस्यों की अपेक्षा बाहर के लोगों से ज़्यादा घुल मिलकर बातें करते हैं। दूसरी तरफ घर परिवार के लोगों के प्रति उदासीन बने रहते हैं, उनसे बहुत ही संक्षिप्त बात करते हैं। ऐसा होने पर उनमें आपसी विश्वास की भावना कमज़ोर होती है। बहुत ही कम परिवार ऐसे देखे जाते हैं जिनमें घर के लोग एक दूसरे से अपने मन की बात कह सकते हैं। घर परिवार में अपनाए जाने वाले शिष्टाचार, बड़प्पन, लिहाज आदि का वास्तविक रूप इतना नष्ट होकर इतना विकृत हो गया है कि घर के सदस्य ही अपनी मनोभावनाएं, आवश्यकताएं और अनुभूतियां एक दूसरे के सम्मुख रखने में झिझकते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि आपस में ही एक दूसरों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। यदि परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद हो तो उस मतभेद को अवज्ञा, अपमान या विरोध मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी बात का निर्णय करना हो तो घर के सभी सलाह दे सकने योग्य स्त्री पुरुषों से सलाह लेनी चाहिए। अकेले ही कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने भावों को प्रकट करने का अवसर घर के सभी सदस्यों को देना चाहिए और हर व्यक्ति ये अनुभव करे कि अमुक कार्य उसकी सहमति से हुआ है। जिस प्रकार किसी राज्य में के संचालन में प्रजा की सहमति आवश्यक है, उसी प्रकार घर परिवार के संचालन में घर के परिजनों की सहमति रहने से घर में शांति व सुव्यवस्था रहेगी। आखिर इंसान सब कुछ किसके लिए करता है? अपने घर परिवार के लिए ही ना। पर अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि जो कमा कर लाता है वही हकीकत में घर चलाता है और हर फैसला उसका ही होगा। पत्नी हो या बहन, ना ये कभी घर परिवार में कम थी ना होगी। जितनी बाहर कमा कर लाने वाले की जिम्मेदारी होती है उतनी या उससे थोड़ी ज़्यादा इनकी होती है। फिर भी हम इनको सलाह देने लायक नहीं समझते हैं। पर असल में देखा जाए तो घर परिवार बनता ही सबसे मिलकर है। घर में हर व्यक्ति अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे माँ हो या पत्नी, पिता हो या भाई, बड़े बूढ़े हो या बच्चे, सबकी अपनी अपनी भागीदारी होती है। घर के बड़े बूढ़े वो सीख और सलाह देते हैं जो उन्होंने जीवन भर के अच्छे बुरे अनुभवों से इकट्ठा की होती है। हमें और हमारे बच्चों को वो अमूल्य संस्कार और ज्ञान देते हैं जो आज शायद बड़ी बड़ी किताबें भी हमें नहीं दे सकती। इंसान कहीं ना कहीं ये भूल जाता है कि घर परिवार में हर उम्र और हर पीढ़ी की सीख मौजूद है। इंसान जिनके लिए सब कुछ करता है उनको ही नज़रअंदाज करके चलता है। ना वो खुद सबके साथ मिलजुल कर रह पाता है और ना ही घर के लोग। किसी ने सच ही कहा है, अगर घर में मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियाँ भी नहीं आती।